जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडवांस टैक्स के बारे में। दोस्तों, टैक्स तो सभी को देना होता है, लेकिन गवर्नमेंट कई बार बोलती है कि हमें टैक्स आप एडवांस में ही दे दीजिए, पहले ही दे दीजिए। तो ये एडवांस टैक्स किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, कब भरना पड़ता है, क्यों भरना पड़ता है, कैसे भरना पड़ता है, और एडवांस टैक्स से रिलेटेड काफ़ी FAQs हैं, कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, कंसेप्ट ऑफ एडवांस टैक्स। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ने बोला है कि हम जो ईयर एंड का वेट नहीं करेंगे, आपने जैसे ही कमाई कर ली है वैसे ही हमें टैक्स दे दीजिए। हर 3-3 महीने में आपसे टैक्स मांग रहे हैं। नीड टू पेड इन इंस्टॉलमेंट। तो दोस्तों, आप किस्तों में टैक्स भर दीजिए, लेकिन हम ITR भरेंगे, पूरा साल खत्म होगा, उसके बाद में आप 31 जुलाई को भरेंगे, तब तक का हमसे वेट नहीं होता है। इफ़ एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी इज मोर देन 10,000 रुपीज़। दोस्तों, एस्टिमेटेड है यहाँ पे। अब आपको क्या पता लगेगा कि अगले साल का प्रॉफिट आपका कितना होने वाला है, कितने रुपए आप कमाएंगे। सैलरी के केस में तो दोस्तों ये फिक्स होता है, लेकिन सैलरी के केस में तो आपका TDS काट लिया जाता है, और उस TDS को ही एडवांस टैक्स का आप नाम दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कोई बिजनेसमैन है, कैपिटल गेन की इनकम आती है, शेयर मार्केट में अगर आप काम करते हैं, किसी भी तरह की अगर आपकी कोई कमाई होती है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है हमें आपका एडवांस में टैक्स चाहिए। अगर आपका पूरे साल के अंदर 10,000 रुपये या उससे ज़्यादा का अगर टैक्स पेबल बनता है, अदरवाइज़ आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जब आप ITR भरेंगे तो उस टाइम आप टैक्स भरेंगे 10,000 से ज़्यादा का। गवर्नमेंट बोलती है कि आपने टैक्स पहले क्यों नहीं भरा, जब हमें चाहिए था 3-3 महीने बाद, तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं टैक्स कैलकुलेटर कैसे होगा दोस्तों, एडवांस टैक्स, कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका कितना टैक्स बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों, इनकम टैक्स ऑन एस्टिमेटेड इनकम। आपको पता होगा दोस्तों, 5 तरह की इनकम होती है। एक सैलरी होती है, एक हाउस प्रॉपर्टी होती है, एक PGBP होती है, एक कैपिटल गेन होता है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है। इन पांचों हेड को मिलाकर के आपको सारी की सारी इनकम जितनी भी बनती है उस पर अपना टैक्स बना लेना है। उसके बाद दोस्तों, सेक्शन 87A की रिलीफ आपको पता होगा। जिस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है, उसको 12,500 रुपये की टैक्स की छूट मिल जाती है। उसके अलावा कोई और रिलीफ देना चाहते हैं दोस्तों आप, जैसे मान लो सेक्शन 89A की हो गई, या इस तरह का कोई भी होगी डिडक्शंस, वो लेने के बाद में आपका जो भी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उसके अंदर आपको सरचार्ज ऐड कर देना है। सरचार्ज के बाद में दोस्तों आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनेगी, उस पे आपको 4% हायर एजुकेशन सेस होता है दोस्तों, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन जाएगी। अब इसके बाद में आपका कोई रिलीफ मैंने आपको बता दिया, कोई TDS TCS, या आपने किसी ने आपका पहले से ही टैक्स TDS काट लिया है, या आपने पहले से कोई एडवांस टैक्स भरा है, वो घटाने के बाद में जो बचेगा वो आपकी एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी बनेगी। उतना एडवांस टैक्स आपको भरना है। ये एडवांस टैक्स कैसे भरना है दोस्तों, आपको 4 टुकड़ों में भरना है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। आपका जैसे ही फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 1 अप्रैल 2023। तो ये आपका अगर फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है तो अप्रैल मई जून, ये 3 महीने तो पूरे हुए ही नहीं दोस्तों। 2.5 महीने बाद ही आपका जितना भी टैक्स बनता है उसका 15% यहाँ पे आप भरवा लेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपका 10,000 रुपये का टैक्स बनता था, तो 1,500 रुपये का टैक्स आपको यहाँ पे भरना पड़ जाएगा। इसके बाद में जून के बाद में जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 3 महीने बाद में जितना टैक्स बनता था उसका 45%, 45 में से 15 तो आपने दे दिया, तो 3,000 रुपये आपको यहाँ पे और भर देने हैं। सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दोस्तों आपको यहाँ पे 7,500 रुपये देने थे, 4500 तो आपने दे दिए, तो 3,000 रुपये आपको यहाँ पे भर देने हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लास्ट क्वार्टर, जो कि 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, लेकिन इन्हें चाहिए कि 15 मार्च को ही हमें सारा का सारा टैक्स है आप जमा करवा दें। वो 75 में से 100 गए तो 2,500 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों। तो 3 और 3 6, 7, 8, 9 और एक 10,000 रुपये आपका जो टैक्स है गवर्नमेंट को, इस तरह से आपको 4 किस्तों में यहाँ पे भर देना है, आपको भरना है। उसके बाद में ही आप चैन की नींद सो पाएंगे दोस्तों। अगर आप एडवांस टैक्स टाइम से भर देते हैं तो स्क्रूटनी, सर्च, सीजर, सर्वे, इन चीज़ों का दोस्तों चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पता होगा आपकी टैक्स लाइबिलिटी देखता है कि अगर आपने टाइम से टैक्स भर रखा है, एडवांस में टैक्स भर रहे हो, आप सभी के सभी रूल्स है जो फॉलो कर रहे हो, तो आपको बहुत ही कम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब हम FAQs, बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेरीज होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपकी सैलरी इनकम है या कोई भी इनकम है वो 5 लाख रुपए तक आती है, तो 5 लाख, वैसे तो दोस्तों आपको पता होगा 2.5 लाख के बाद में आपको टैक्स देना पड़ता है। 2.5 से 5 तक आपको 5% टैक्स देना पड़ता है, जो कि 12,500 रुपये बन जाता है। लेकिन सेक्शन 87A बोलता है
अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है तो 2.5 से 5 में लगने वाला टैक्स 12,500 की आपको छूट मिल जाएगी। तो इस तरह से कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। टैक्स नहीं भरना पड़ेगा तो दोस्तों एडवांस टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा। ये मैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के बारे में बात कर रहा हूँ, जो कि असेसमेंट ईयर 23-24 होगा। इससे पहले दोस्तों आपको पता होगा कि 7 लाख रुपए की लिमिट के बारे में काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। ये 7 लाख रुपए की लिमिट अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 होगा। उसकी रिटर्न हम भरेंगे 2024 में, उसके लिए होगा। अगला FAQ है दोस्तों, बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटे दुकानदार होते हैं, वो प्रजम्पटिव इनकम में अपनी ITR भरते हैं, 44AD बोलते हैं जिसे, जो कि अपनी सेल होती है उसका 8% प्रॉफिट दिखाते हैं, और जो अगर ऑनलाइन सेल करते हैं तो उसका 6% प्रॉफिट दिखाते हैं। तो इनको एक छूट दी गई है दोस्तों, इनको 4 इंस्टॉलमेंट में नहीं भरना है अपना एडवांस टैक्स, इनको एक ही इंस्टॉलमेंट में भरना है, वो आपको 15 मार्च वाली इंस्टॉलमेंट में भरना है। तो इस तरह से दोस्तों अगर आपका एडवांस टैक्स बन रहा है तो आपको अप्रैल, मई, जून, उसके बाद में सितंबर, दिसंबर में ना भरते हुए 15 मार्च को सारा का सारा एडवांस टैक्स भर देना है। जो व्यक्ति अपनी ITR 4 भरते हैं, अपनी सेल का एक फिक्स परसेंटेज है सर्विस जो है टैक्स दिखाते हैं, तो उनके लिए दोस्तों ये है 15 मार्च है। अगर 15 मार्च तक भी नहीं भरते हो तो आप 31 मार्च तक आप भर सकते हैं अपनी जो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी है, ताकि वो भी एडवांस टैक्स ही आपका मान लिया जाए। अब हम बात करते हैं दोस्तों, कोई NRI है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, बहुत सारे लोग हैं जो कभी विदेश में जाते हैं, कभी इंडिया में रहते हैं, तो क्या उनको भी एडवांस टैक्स भरना है? जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, अगर उनकी भी टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज़्यादा है तो उन्हें भी एडवांस टैक्स भरना है। अब बात करते हैं दोस्तों सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं भरना है उनको, क्योंकि आपको पता होगा 60 साल से ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है, उन्हें पैसा अपने पास रखना जरूरी होता है। तो अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज़्यादा है तो आपको एडवांस टैक्स नहीं भरना है। जब आप ITR भरेंगे जब भी आप अपना टैक्स भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा कोई सीनियर सिटीजन जिसकी PGBP की इनकम आती है, शुरू में हमने 5 हेड बताए थे आपको, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है और उसका टैक्स बनता है 10,000 से ज़्यादा का, तब उनको 60 साल से ज़्यादा व्यक्ति होगा फिर भी उनको एडवांस में ही वो टैक्स भरना पड़ जाएगा। अब दोस्तों कई बार क्या होता है, एडवांस टैक्स हम गलती से ज़्यादा भर देते हैं। आपका बनता था 15,000 रुपये, लास्ट में आपको पता लगा आपने तो 20,000 रुपये एडवांस टैक्स भर दिया है, टाइम से भर दिया है। तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम बनती है, कोई आपने ज़्यादा एडवांस डिडक्शंस वगैरह ले ली और आपकी इनकम कम हो गई, तो आप एक्स्ट्रा जो भी आपने भरा था उसको रिफंड ले लेंगे। इस रिफंड को दोस्तों आप जब भी टाइम से अगर रिटर्न भरते हैं तो 1 अप्रैल के बाद में, अगर आपने मान लो 31 जुलाई को रिटर्न भरी है और आपका अगस्त में मान लो 31 अगस्त को ये ITR प्रोसेस हुई है, तो 31 अगस्त और 1 अप्रैल इन दोनों के जो इंटरेस्ट है, इसका जो डिफरेंस होगा इसका आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। मतलब ITR भरने के बाद और जब आपको रिफंड मिला है उस तारीख का आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, अगर आपने एडवांस टैक्स ज़्यादा भर दिया है और आपकी टैक्स लाइबिलिटी कम आती थी तो। इसके बाद बात करेंगे दोस्तों, टैक्स उसी साल ही भरना है आपको जिस साल आपका बन रहा है। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23, तो अगर आप 22-23 में कोई भी टैक्स भरते हैं 31 मार्च से पहले तो वो एडवांस टैक्स माना जाएगा। अगर मान लो दोस्तों आप 1/4/2023 के बाद में कोई भी एडवांस टैक्स भरते हैं तो वो 23-24 के लिए चला जाएगा, या आप इस साल के लिए अगर आपने सेलेक्ट किया है तो इसका एडवांस टैक्स ना होकर के वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा। मतलब जो साल चल रहा है आपका रनिंग में उसी साल आपने टैक्स भर दिया तो वो एडवांस टैक्स कहलाएगा। अगर आपने उस टैक्स को नेक्स्ट ईयर में भरा है तो वो उसी भरा, अगर मान लो 22-23 का टैक्स आपने 23-24 में भरा है तो दोस्तों ये सेल्फ असेसमेंट टैक्स कहलाएगा, एडवांस टैक्स नहीं कहलाएगा। मतलब 31 मार्च से पहले आपको टैक्स भरना है ताकि आपको जो है उसकी एडवांस टैक्स के जो भी बेनिफिट हैं वो मिल सके। इसके बाद में दोस्तों टू हेल्प टैक्स पेयर आपकी कितनी टैक्स लाइबिलिटी बनती है आप खुद भी अपना चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स ने कैलकुलेटर दे रखा है, आप सिंपली गूगल पे लिख देंगे कि इनकम टैक्स एडवांस इनकम टैक्स कैलकुलेटर है तो ये वेबसाइट खुल जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी इनकम डालेंगे, एज डालेंगे और कौन सी इनकम आ रही है वो सारा का सारा आपको बता देगा कि कौन कौन से टैक्स है, कौन कौन से एडवांस टैक्स आपको कब कब भरने हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको एडवांस टैक्स भरते समय हेड जरूर लेना है। उसमें 2 तरह से पूछता है, कंपनी और अदर देन कंपनी। तो अगर आप अदर देन कंपनी हैं तो अपना ये सेलेक्ट करेंगे, अमाउंट आपको सही, मोड आपको सही सेलेक्ट करना है। उसमें एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, रेगुलर टैक्स, काफ़ी सारे टैक्स आते हैं तो वहाँ पे आपको एडवांस टैक्स सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों असेसमेंट ईयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, अभी फाइनेंशियल ईयर 22-23 चल रहा है,
इसका असेसमेंट ईयर 23-24 होगा। आप ITR 23-24 में भरेंगे, लेकिन वो साल 22-23 होगा। अब जब भी आपको एडवांस टैक्स भरना है तो असेसमेंट ईयर 23-24 का भरेंगे, तो दोस्तों वो फाइनेंशियल ईयर 22-23 का माना जाएगा, और वहाँ पे प्रॉपर लिखा भी होता है कि इस असेसमेंट ईयर का इसका फाइनेंशियल ईयर ये है। इसके साथ ही दोस्तों पैन नंबर भी आपको वही डालना है जिस पैन कार्ड में आप जो है एडवांस टैक्स जमा करना चाहते हैं। अदरवाइज आपको वो पैन कार्ड में अगर शो नहीं होगा, गलत पैन नंबर डाल दिया, पैन नंबर डालने के बाद में वो नाम के 4 अक्षर भी बताता है, जैसे मान लो आपका नाम अमित है तो AM ऐसे ऐसे करके दिखा देगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा। प्लस में असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर वो भी दोनों वहाँ पे शो करेगा। तो आपको एडवांस टैक्स भरने से पहले ये चीज़ें ध्यान में देनी है। इसके बाद में दोस्तों बताएंगे कि जब भी आपको एडवांस टैक्स भरते हो तो आपको अपने खुद के अकाउंट से भरना है, ऐसा कंपलसरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। जो पेमेंट है आप जिस मतलब रामलाल जी की अगर पेमेंट करनी है तो उनके खाते से जाए, ऐसा नहीं है दोस्तों। उनके पैन नंबर में जानी जरूरी है, जो उनका परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। चाहे आप कैश में भर दें, चाहे उनके फादर के अकाउंट से भर दें, मदर के अकाउंट से भर दें, कहीं से भी भर दें, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है। आपके पैन कार्ड में वो टैक्स जमा हो जाना चाहिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का हो या कहीं का भी टैक्स हो, किसी के भी खाते से, किसी के खाते से गया हो, कैश गया हो, चेक से गया हो, कोई दिक्कत नहीं है, टैक्स आना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में जो भी एडवांस टैक्स भरेंगे दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एडवांस टैक्स भरा जा चुका है? तो फॉर्म 26 AS होता है, आपको पता होगा। तो उसके अंदर एक अलग अलग कैटेगरी बड़ी होती है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, एडवांस टैक्स। तो वो आपको 4-5 दिनों में ही, एक हफ्ते से पहले पहले वहाँ पे एंट्री बोल जाएगा कि इस तारीख को आपने ये चालान भरा था, इतने रुपए आपने यहाँ पे जमा करवाए थे। तो इस तरह से दोस्तों आपने ये देखना है। चालान मैंने आपको बता ही दिया, चालान 280 जाएगा, अदर देन कंपनी जाएगा। उसके बाद में आपको सेल्फ एडवांस टैक्स के ऊपर सेलेक्ट करना है, अमाउंट सेलेक्ट करनी है, फाइनेंशियली असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, और एड्रेस वगैरह मांगेगा। वो सारी की सारी चीज़ें आपको भर देनी है। अगर आप एडवांस टैक्स नहीं उसको सेलेक्ट करते हैं तो रेगुलर टैक्स आपका वो माना जाएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर आप एडवांस टैक्स नहीं भरते हैं तो क्या होगा? जब आप ITR भरेंगे तो 2 तरह की आपको जो दोस्तों ये इंटरेस्ट है, 1% अगर आपका पर मंथ का लगाते हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट यहाँ पे बन जाता है। हमने को नोट किया है दोस्तों, अगर आपका 15,000 रुपये का टैक्स बन रहा था तो 2,000, 2,500, 3,000 रुपये तक आपका जो है इंटरेस्ट बना देते हैं। तो इस तरह से इस इंटरेस्ट से अच्छा है कि आप टाइम से एडवांस टैक्स भर दें, ताकि आपको इनकम टैक्स से भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उनकी नज़र में भी आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन कहलाएंगे, और आपको इनकम टैक्स का ये जो है ब्याज भी नहीं लगेगा। एनी टैक्स पेड 31 मार्च से पहले पहले कोई भी टैक्स आप पेड करते हैं दोस्तों, तो वो एडवांस टैक्स ही माना जाएगा। मैंने आपको बताया था लास्ट जो होती है आपकी 15 मार्च होती है इंस्टॉलमेंट भरने की, लेकिन 31 मार्च तक आप भी कोई टैक्स भरेंगे वो भी एडवांस टैक्स के अंदर कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर लास्ट दिन 31 मार्च को आप टैक्स भरने वाले हैं और उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे छुट्टी आ गई, बैंक बंद हो गया, तो नेक्स्ट वर्किंग डेज है दोस्तों, फॉलोइंग वर्किंग डे अगर आप भर देते हैं तो भी आपका एडवांस टैक्स वो माना जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है एडवांस टैक्स भरते समय काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान देना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी इस तरह के कंटेंट के लिए आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसा कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी आपकी रह जाती है जो हमने डिस्कस नहीं किया है, तो आप ज़रूर कमेंट करें, और इस वीडियो को सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें ये नहीं पता है कि एडवांस टैक्स कब भरना है, कैसे भरना है, और कमाई खूब कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।